धारी जो संसार को चलाने वाला है, अगर हमें एक बार में उससे प्यार हो जाए नाम से, तो हमारा कल्याण होने में देरी नहीं है। ये संत महापुरुष धरती पर अवतार लेकर जीवों को ऐसे हृदय तपे हुए को शांत कर देते हैं अपने वचनों द्वारा। जैसे बादल धरती पर बसते हैं तो धरती क्या है, उपजाऊ हो जाती है और शीतल हो जाती है। इसी प्रकार संत महापुरुष जीवों को सही मार्ग पर लाने के लिए अपने शरीर पर अनेकों कष्ट सहन करके अपनी परवाह न करते हुए एक सहनता, नर्मता, दयालुता, दया भाव से जीवों का पार उतारा करते हैं। वो अपना अपमान नहीं देखते, अपना यश नहीं देखते, क्या देखते हैं, केवल जीवों का कल्याण। जैसे हमारे तीनों परम पूज्य महाराज उन्होंने इस कुटिया के लिए क्या नहीं किया, उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए अपने शरीर को ना देखकर भी ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने जो आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, नगरी साहब चले जाओ, शत्रु नगर, कुटिया, कहीं भी, तो आज ये सब उन्हीं का ही प्रताप है, उन्हीं का ही की हुई मेहनत जिसको हम देख रहे हैं। तो महापुरुष केवल जीवों के कल्याण के लिए सोचते हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते। ये धरती पर अवतार लेकर आते ही इसीलिए नर्तन का रूप धारण कर लेते हैं। केवल दुखी आत्माएं, अभी शब्द में आया कि तुम जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा भी है, जिनका गुजारा नहीं, उनका गुजारा भी है। वो खुद दुख सहन करके और जीवों को सुख देते हैं। ऐसे महापुरुष थे हमारे तीनों परम पूज्य महाराज। तो कहते हैं कि एक सौदागर का बेटा था। वो सौदागर का बेटा एक देश से दूसरे देश में क्रय विक्रय वस्तुओं का किया करता था, व्यापार किया करता था। उसके पास हवाई जहाज भी थे, बहुत कुछ था। एक बार वो ऐसे द्वीप से, ऐसी कंट्री से गुजरा जहाँ महात्मा बुद्ध के शरणाई थे, महात्मा बुद्ध के सेवक रहते थे। तो इसका मेल उन संतों से हो गया, उन भक्तों से हो गया। तो ये उन महात्मा बुद्ध के शिष्यों से बैठा और संत महापुरुषों की का सत्संग प्रवचन उनसे सुना और उनकी दयालुता के बारे में सुनकर मन के अंदर एक भक्ति का बीज पैदा हो गया कि अब मैंने भी गुरु धारण करके अपने जीवन का कल्याण करना है। तो इतना कुछ अरबों खरबों का मालिक होकर भी एक उन अनुयायियों से, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों से मिलने से, उनके सद्गुण ग्रहण करने से मन के अंदर बीज पैदा हो गया कि मैंने गुरु धारण करना है, मैंने अपने जीवन को साकार करना है। तो ऐसे मन में सोचकर जब घर गया और वहाँ अपना जो है व्यापार करता हुआ, चलाता हुआ पहुँच गया महात्मा बुद्ध के पास और उन्होंने इसको अपनी शरण में दे दी, शरण में ले लिया और अपनी नजर की दृष्टि डाल दी इसके ऊपर। तो इसके मन का पासा पलट गया। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। महापुरुषों के अंदर इतनी ताकत होती है
कि वो अपनी एक नजर से ही जीव का पासा बदल कर रख देते हैं, उसका जीवन बदल कर रख देते हैं। हमें याद आ गई अपने जीवन की बात, जब हम घर से आए तो महाराज जी ने एक ही नजर डाली, दूसरी तो पता ही नहीं, उन्हीं के होके रह गए, दोबारा गाड़ी नहीं दिखा। तो ऐसे मेरे महापुरुष, ऐसे मेरे श्री महाराज जी थे। तो अब ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने उनके ऊपर, उसके ऊपर नजर डाली, तो उसके अंदर भक्ति की लहर पैदा हो गई उस सौदागर के बेटे के अंदर, और उसने सब कुछ त्याग कर उनकी शरण में बैठकर इतनी नाम की कमाई की कि महात्मा बुद्ध ने उसे साधु का चोला दे दिया, उसका नाम पूर्णा रख दिया। अब ये पूर्ण जगह जगह जाकर नाम का प्रचार करने लगे, जगह जगह। और एक ऐसा देश जहाँ पर नास्तिक लोग रहते थे, जहाँ पर क्रूरता वाले लोग रहते थे, क्रोध से भरे हुए लोग थे, जो है प्रकृति भी उनके अपोजिट चलती थी, ऐसे लोग जो है कृत धन थे इतने, यानी प्रभु नाम का तो किसी के अंदर लेश मात्र भी थोड़ा सा भी ज्ञान ध्यान नहीं था। तो ऐसे खंड देश के अंदर एक दिन पूर्णा जी ने सुना, वो देश ऐसा है जहाँ पिछड़े हुए लोग रहते हैं, नास्तिक लोग रहते हैं, दुर्जन लोग रहते हैं, जो कि प्रभु का नाम तक जानते नहीं। तो इन्होंने महात्मा बुद्ध के आगे प्रार्थना की कि गुरु कि मुझे आप आज्ञा दो कि ऐसे देश में मैंने जाकर उन लोगों से मिलना है। कहने लगे महात्मा बुद्ध, वहां जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां के लोग बड़े क्रूर हैं। मिठास तो है कि वहां के लोग बड़े दुर्जन हैं, बड़े क्रोधी हैं, वहां जाना बड़ा मुश्किल है, उनको जाने को। तो महात्मा बुद्ध से वो पूर्णानंद जी कहने लगे, तो वो क्या करेंगे? कहने लगे कि वो अपने मन में सोचने लगे कि गुरु महाराज जी, ये महात्मा बुद्ध जी मेरी जो है परीक्षा लेना चाहते हैं, इसीलिए मुझे इनकार वहां जाने से कर रहे हैं। पर इनके अंदर से एक लहर उठी थी, उठ चुकी थी अंदर से कि मैंने उन लोगों को कीचड़ में से। पर इन्होंने पूर्णानंद जी कहा, अगर आप मेरे साथ हो, मेरे सिर पे आपका हाथ है, तो भला वो मेरा क्या बिगाड़ देंगे? तो ऐसा देखा, जब साहस देखा, उनका धैर्य देखा, उनका साहस देखा, धैर्य देखा, सहनशीलता देखी, तो कहने लगे माता बुद्ध, अच्छा अगर वो लोग तुम्हें पत्थर ईंट मारेंगे, अब शब्द बोलेंगे, तो पूर्णानंद जी कहने लगे कि मैं ये समझूंगा कि मुझे डंडों से तो नहीं मारा, मुझे तलवार से तो नहीं मारा, केवल अब शब्द ही बोले हैं, मुझे पत्थरों से ही मारेंगे ना। जब पूर्णानंद जी ऐसा शब्द उनको उत्तर दिया, तो अब महात्मा बुद्ध जी कहने लगे कि अगर वो तुझे मौत के घाट उतार दे, तुझे प्राणहीन कर दे, तुझे मृत्यु दंड दे दे, तो कहने लगे तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे बिना कष्ट मेरे शरीर को होए, मेरा शरीर छूट गया। बोलो नंगे निवासी भगवान की जय। अब महात्मा बुद्ध जी ने देखा इनके अंदर सहनशीलता है, धैर्य है और साहस है, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आशीर्वाद दिया और जाओ उनका कल्याण करके। ऐसे होते हैं संत महापुरुष जो अपनी मुसीबत नहीं देखते, अपना कष्ट नहीं देखते, केवल जीवों के कल्याण के लिए सोचते हैं कि जीव मेरे मालिक की शरण में आया, कहीं डूब ना जाए, ये की हुई कमाई इसकी खत्म ना हो जाए। ऐसे होते हैं महापुरुष।
तो अब आशीर्वाद लेकर वो जब गए वहाँ पे, तो वहाँ लोगों ने इन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू किया। तो लोगों ने, वहाँ के लोग थे ही ना, पत्थर मारे इनको और इनको दुर्जन वचन बोले, बुरे बुरे शब्द कहे, हर तरह से बुरा व्यवहार किया। इनकी चरित्र के ऊपर भी कदम उठाया, पर ये इतनी सहनशीलता, साहस, धैर्य कि जरा ना तो डोले और ना ही कुछ बोले, और अपने कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए लगे रहे। उन्होंने जाकर नाम का प्रचार किया और कहा, नाम बड़ा सुखदायी, इससे बढ़कर तो दुनिया में कहीं और सुख है ही नहीं। हर तरह का जब बुरा व्यवहार करने पर भी उन्होंने देखा कि ये तो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, ये तो शासन प्रवचन हमें सुना रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका मन पिघलना शुरू हो गया और उनके ऊपर पूर्णानंद जी के वचनों का अमल होना शुरू हो गया। अब वो जो इतने गलत कर्म करने वाले थे, धीरे धीरे इनकी शरण में आने लगे और धीरे धीरे वो अच्छे कर्म करने लगे। कहते हैं ऐसे होते हैं महापुरुष जो अपनी परवाह नहीं करते, सहनशीलता, साहस और धैर्य से मुकाबला करके उस प्राणी के जो भक्त कर्म करने वाले हैं, एक ना एक दिन उसके मन को जीत कर ही दिखा देते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। पर वो हारे नहीं, वो थके नहीं, प्रवचन देते हुए उनको अच्छे मार्ग पर लगाने के लिए उन्होंने समय लगाया। और काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार के भरे हुए थे, वो लोभी थे, नास्तिक थे, पर ऐसे महापुरुष जो जन कल्याण के लिए बीड़ा उठा देते हैं, धरती पर आते हैं, अवतार धारण करते हैं, हमारे गुरु को बुला भरा नहीं देते। ये मुझे कोई बुराई दे रहा है, मुझे भलाई दे रहा है, मैंने तो केवल इसकी आत्मा का सुधार करना है, इसका कल्याण करना है। तो वो उसके कल्याण के लिए सोचते रहते हैं, उसके जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, वो ये नहीं सोचते। तो ऐसे महापुरुष हमें मिले हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी, जुगल जोड़ी महाराज जी, हमारे स्वामी जी महाराज और भी संत हैं। तो प्रेमियों कहने का भाव ये है कि अपने अंदर प्रभु का नाम बड़ा सुखदायी, नाम से ही सबने मुक्ति पाई। चाहे कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, कितना भी दुष्टन से वो अपनी शरण में ले लेते हैं। चाहे कोई डाकू है, चाहे कोई चोर है, चाहे कोई कड़वा बोलने वाला है, चाहे कोई मीठा बोलना है, वो सबको अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसे हैं परोपकारी संत, ऐसे हैं मेरे जीवन जोड़ी महाराज जी, ऐसे मेरे गुरु महाराज जी, जिनकी शरण ली है हमने, जिनका पल्ला पकड़ा है हमने, तो वो हमें पार उतार कर ही छोड़ेंगे। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम कितना कुछ गलत करते हैं, वो फिर भी सीधे रास्ते पर चलाएंगे, हमें सदमार्ग पर लाकर खड़ा कर देंगे एक दिन, क्योंकि संत होते ही परोपकारी हैं। बोलो जय